क्या आप जानते हैं कि हल छठी व्रत के दौरान कुछ छोटी मोटी गलतियां आपके पूजा के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अक्सर हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि हम अनजाने में ही कुछ गलतियां कर देते हैं। अगर आप भी हल छठी का व्रत रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस व्रत को करने से पहले जान ले ये सारी जरूरी जानकारी ताकि आपकी पूजा सफल हो और आपको मनचाहा फल मिले। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हल छठ व्रत रखा जाता है। बी प्लेस्ड एस्ट्रो की तरफ से सभी महिलाओं को हल छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप, आपके पति, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, निरोग रहे। शास्त्रों के अनुसार उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से हल षष्ठी व्रत वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग हल षष्ठी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे, जैसे हल षष्ठी व्रत क्या है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा व्रत टूट ना जाए, इस पूजा में किन विशेष बातों का ख्याल रखना है जिससे इस कठोर व्रत को जो भी कर रहे हो उसे उसका पूरा पूरा फल मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अब जानते हैं हल षष्ठी की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सूर्योदय के समय उठकर जल्दी स्नान करती हैं। ललही छठ की पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ किया जाता है और गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है। फिर एक छोटा सा कुआं तैयार किया जाता है और पुआल, घास और तरह तरह की चीजों को एक साथ जोड़कर भगवान बलराम के हथियार हल के जैसी संरचना बनाई जाती है। फिर समृद्धि और अच्छी फसल के लिए महिलाओं के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। इसके साथ उस कुएं की भी पूजा होती है। 7 प्रकार के अनाज जिसे सप्तधान कहते हैं, जैसे ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, चना, मक्का और मसूर, इन सब को हल्दी के लेप से रंगे कपड़े के एक टुकड़े के साथ हल के पास रखते हैं और उसकी भी पूजा होती है। और पूजा के बाद हल षष्ठी व्रत की कथा भी सुनते हैं। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं, वे पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। अब जानते हैं इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गाय के दूध या दूध से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, हल से जुती कोई भी खाने का सामान इस पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चाहे वो फल हो, अनाज हो या कुछ भी हो। खुद से उगे हुए अन्न और फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज है शक्कर। इस व्रत में शक्कर का इस्तेमाल नहीं होता है, सेंधा नमक का इस्तेमाल लोग करते हैं। चौथे नंबर पे 7 अनाज को जरूर से जरूर भून कर तैयार कर लेना है, जैसे कि मक्का, चावल जिसको लाई भी कहते हैं, चना, जौ, बाजरा, मटर, गेहूं, दही में मिलाकर इन 7 अनाजों को 6 जगहों पर छठी माता को भोग लगाते हैं। इसके बाद सुहाग की सामग्री, छठी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री या फिर सुहाग की सामग्री, जो भी इच्छा शक्ति हो उसके हिसाब से जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है और पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत में सिंदूर दान का भी बहुत विशेष महत्व है। माता को 5 बार सिंदूर दान करना होता है और माता से 3 बार सिंदूर यानी सुहाग लेना होता है, और सबसे जरूरी 2 बार माता पर सुहाग उधार छोड़ देते हैं, जिससे हमारा सुहाग हमेशा भरा पूरा रहे, हम सदा सुहागवती और अखंड सौभाग्यवती रहें। 7वें नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि पूजा के बाद हाथ जोड़कर माता से जाने अनजाने में होने वाली गलतियों की क्षमा मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी संतान स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, निरोग रहे, और साथ में पति की लंबी उम्र का वरदान भी मांगेंगे। छठी माता के पूजा के बाद जब भोजन करते हैं तो जो चावल हम रोजाना खाने में इस्तेमाल करते हैं उस चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। पसई के चावल की खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि पसई के चावल खुद से उग जाते हैं ऐसी जगहों में जहाँ पानी होता है। इसके साथ आप इस व्रत में सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, छुहारे का भी उपयोग होता है, और फलाहारी चावल या चावल का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इस पूजा में विशेषकर महुआ का उपयोग होता है। महुआ के पत्ते, महुआ के दातुन, महुआ, इन सब को इस पूजा में विशेष स्थान दिया गया है। तो पसई के चावल की खिचड़ी के साथ भैंस के दूध से बनी घी का
इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस के दूध से बनी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन और दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।